हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। मैं चला रहा हूं Hyundai की नई क्रेटा N लाइन। इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है फ्रॉम ₹16,82,000 एंड इट गोज ऑल द वे अप टू ₹20,30,000 एक्स शोरूम। क्रेटा N लाइन अगर आप खरीदना चाहते हो आपको टोटल 4 वेरिएंट्स मिलते हैं। सो बेसिकली यू हैव N8 एंड N10 ट्रिम्स और इन दोनों ट्रिम्स के साथ आपको या तो मैनुअल या 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। ऑफ कोर्स यू हैव प्लेंटी ऑफ कलर ऑप्शंस एज वेल फॉर द एक्सटीरियर ऑफ दिस व्हीकल, लेकिन ऑन द इनसाइड आपको इस गाड़ी के साथ सिर्फ एक डार्क स्पोर्टी थीम मिलती है विद रेड एक्सेंट्स। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ स्लाइटली लॉन्ग वीडियो बिकॉज वी आर गोइंग टू accommodate all the changes. What has changed on the outside, what has changed on the inside, and how does this car feel from behind the wheel, so that this is one go to video for you अगर आप क्रेटा N लाइन खरीदना चाहते हो। सबसे पहले तो Hyundai ने अभी तक क्रेटा के लिए कभी भी एक स्पोर्टी N लाइन वेरिएंट लॉन्च नहीं किया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द क्रेटा हैज रिसीव्ड दिस N लाइन ब्रांडिंग ट्रीटमेंट एंड इट डज लुक स्पोर्टी। नई क्रेटा जो है द फेसलिफ्टेड क्रेटा, इट वाज लॉन्च्ड जस्ट अ मंथ और 2 अगो एंड 80,000 से ज्यादा बुकिंग्स उस कार को ऑलरेडी मिल चुके हैं, उस मिड साइज SUV को ऑलरेडी मिल चुके हैं। सो क्रेटा इज अ वेरी सक्सेसफुल फॉर्मूला इन द इंडियन मार्केट। मास मार्केट में ये गाड़ी बहुत ज्यादा सराही जाती है, अ लॉट ऑफ पीपल बाय इट एंड नाउ विद दिस स्पोर्टी फ्लेवर Hyundai thinks that they can attract buyers who want their vehicle to have enough show to meet the go. इस गाड़ी के साथ जो आपको 1.5 लीटर इंजन मिल रही है, now this is offered with the facelifted version as well. But now in this N line avatar आपको और ज्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस मिलते हैं ताकि ये क्रेटा और ज्यादा स्पोर्टी दिख सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। Hyundai Creta N लाइन के साथ आपको एक 1.5 लीटर 4 सिलेंडर 16 वाल्व की टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलती है। N लाइन वेरिएंट के साथ आपको कोई डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है। अभी ये 1.5 लीटर मोटर प्रोड्यूस करती है 160 PS ऑफ पावर एट 5500 RPM एंड 253 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बिटवीन 1500 टू 3500 RPM। इस इंजन के साथ आपको या तो एक 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा या आप एक 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीद सकते हो। इस क्रेटा N लाइन के साथ आपको कोई इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन IMT गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है एंड वी एक्चुअली अप्रिशिएट इट बिकॉज द मैनुअल इज गोइंग टू बी मोर एंगेजिंग। बट इन टुडेज वीडियो वी हैव विद अस this particular variant, the 7-speed DCT. But further into the video, we will try to drive the manual variant of this Creta N line so that we can help you understand how that engine and gearbox combination performs, because that is going to be more engaging. ये जो 1.5 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन है, Hyundai का कहना है it can achieve a 0 to 100 km/h sprint in 8.9 seconds. और ये गाड़ी आपको डिलीवर करेगी 18 kmpl का माइलेज विद द मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 18.2 kmpl with the DCT. So the automatic, the performance oriented automatic is more fuel efficient. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप इस गाड़ी का DCT वेरिएंट खरीद लोगे, it is going to lose the driving charm of driving such a परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन। इस गाड़ी के साथ आपको पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं ऑन द स्टीयरिंग व्हील एंड दिस गियर स्टिक इज आल्सो गोइंग टू सपोर्ट टिप्ट्रॉनिक फंक्शनैलिटी। सो आप गियर शिफ्ट का इस्तेमाल करके भी गियर चेंजेस कर पाओगे। यू कैन आल्सो मेक यूज ऑफ दीज पैडल्स व्हिच आर नाइस एंड लार्ज एंड दे इवन लुक स्पोर्टी। तो अभी लेट मी क्लियर सम एयर अबाउट दिस Hyundai Creta N लाइन। इस गाड़ी का थोड़ा वजन बढ़ चुका है। इस गाड़ी के साथ आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस Hyundai कह रहे हैं दैट इट इज स्टिल द सेम। दे हैव ट्राइड टू कीप द ग्राउंड क्लियरेंस एट द सेम लेवल, एट दैट सेम डायमेंशन compared to the facelifted versions, compared to the non N line variants. इंजन और गियरबॉक्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सो लाइक वी सॉ विद द i20 N line एंड विद द Venue N line, जिनमें आपको एक परफॉर्मेंस ट्यून्ड एग्जॉस्ट मिलता था, उसमें आपको एक अलग सा ऑरल एक्सपीरियंस भी मिलता था, वो इस क्रेटा N लाइन में मिसिंग है। आई डोंट नो व्हाई दैट हैज बीन डन। दैट आल्सो शुड हैव बीन ऑफर्ड ओवर हियर। इट जस्ट हेल्प्स डिफरेंशिएट दैट
N-line badge and helps you appreciate the vehicle more because you get that oral experience जब आप इस गाड़ी को तेज चला लोगे. Hyundai का कहना है that based on their customer clinics and feedbacks, customers did not really want it. We enthusiasts would have loved it, but it is what it is. आपको कोई better sounding exhaust system इस गाड़ी के साथ नहीं मिलने वाला है. Then the steering feel has been retuned, it has been recalibrated और इस गाड़ी का जो सस्पेंशन सेटअप है उसे भी रीट्यून किया गया है. बट ओवरऑल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये जो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आपको इस क्रेटा एनलाइन के साथ मिल रही है, it is not very different, it is not very dramatically different compared to the facelift version. So don't expect a world's difference जब आप इस गाड़ी को चला लोगे. But of course when you look at it, you will notice the changes, you will appreciate the changes. अभी सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर चेंजेस के बारे में. सामने से जब आप इस गाड़ी को देख लोगे, you will notice that the LED DRLs and the LED guide lights are still the same. जो LED हेडलैम्प यूनिट है वो भी सेम है, लेकिन बम्पर पूरी तरह से रीप्रोफाइल किया गया है. एंड ऑफ कोर्स यू हैव द 2D Hyundai लोगो ऑन द मेश सेक्शन ऑफ द ग्रिल और यहाँ पे आपको N-line की ब्रांडिंग भी दिखाई देगी. इस गाड़ी के साथ आपको एक नया बम्पर जो मिल रहा है उस पे आपको प्रोमिनेंट स्किड प्लेट डिजाइन एलिमेंट दिखाई देगा. दिस लुक्स मच स्पोर्टियर देन द स्टैंडर्ड वेरिएंट्स ऑफ द क्रेटा एंड हियर यू विल नोटिस अ लॉट ऑफ एरोडायनामिक कट्स एंड क्रीज लाइंस which help in the overall aero efficiency. सामने से ये गाड़ी easy to differentiate है, so you will easily notice that you are looking at an N-line variant of the Hyundai Creta. इसी के साथ साथ आपको रेड एक्सेंट्स भी काफी जगहों पे दिखाई देंगे, even on the front bumper. So that also highlights that this is the sportier Creta in front of you. इसके बाद साइड प्रोफाइल की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस गाड़ी का 18 इंच का एलॉय व्हील. डिजाइन अलग है, क्रिस्टल का डिजाइन है. एंड यू विल नोटिस दैट बोथ द ब्रेक कैलिपर्स, आई मीन एट बोथ एंड्स, द फ्रंट एंड एट द रियर, रेड पेंटेड ब्रेक कैलिपर्स. एलॉय व्हील्स पे भी आपको N लोगो दिखाई देगा और फ्रंट फेंडर पे भी आपको N-line की ब्रांडिंग दिखाई देगी. इस गाड़ी के साथ आपको नए कलर ऑप्शंस भी मिल रहे हैं. And also you have dual tone paint options if you like that kind of a design treatment. Overall side profile पे ज्यादा कोई body changes नहीं है. The body on white still remains the same. Moving to the rear profile of the Creta N-line, यहाँ पे आप नोटिस कर लोगे इस गाड़ी के साथ जो आपको rear bumper दिया गया है, यहाँ पे भी आपको काफी सारे sporty elements मिल जाते हैं. You have those red accents over here as well and you have that diffuser kind of an effect. But the most noticeable change on the rear profile is the rear spoiler. It is large, it is very noticeable and Hyundai says that it has helped in the overall efficiency. So this is functional, this is not just for cosmetic treatment. इसी के साथ साथ आपको नए रिवर्स लाइट्स मिल जाते हैं यहाँ पे placed on the bumper. आपको काफी सारे रेड एक्सेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं which also enhance the width of the vehicle. And then you have your parking sensors on the front bumper and also on the rear bumper. And by the way, side profile पे भी आपको red accents मिलते हैं on the side skirts. Coming back to the rear profile, you have the N-line branding on the tailgate and you also have a twin tip exhaust muffler. अब ये exhaust muffler सिर्फ शो के लिए है. It only looks sporty and like I mentioned, it does not sound any sportier compared to the standard Creta variants. Creta N-line variants के साथ भी आपको ADAS functionality मिलती है. So you will notice that ADAS camera on the windscreen and you will also notice that blackout applique on the bumper section जहाँ पे radar module जो है उसे fit किया गया है. In my opinion जो भी changes हुए हैं on the outside, design is subjective but still the Creta N-line is definitely a sportier looking Creta and it is an easy to identify Creta in its sportiest avatar. क्या आपको एक्सटीरियर डिजाइन पसंद आती है? ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए. सो ओवरऑल एक्सटीरियर डिजाइन में जो भी चेंजेस हुए हैं, दे आर गुड इनफ एंड दे हेल्प डिस्टिंग्विश दिस क्रेटा N-line easily. So the premium which you are paying, it is easily identifiable. So अगर कोई भी आपके इस क्रेटा को देख लेगा, इस N-line वेरिएंट को देख लेगा, they will notice that this is the sportiest variant and that you have paid that extra money just in case if you want your vehicle to stand out in the crowd because the Creta is a very popular product here in the Indian market.
अभी इंटीरियर कैबिन की अगर बात करें तो सबसे पहले ऑफ कोर्स यू कैन नोटिस दैट you have all black dark interior theme and for contrast you have red accents. जो आप स्टैंडर्ड वेरिएंट्स देख सकते हो क्रेटा के इन द शोरूम्स, यहाँ पे आपको एक ब्रॉन्ज कलर एप्लीक मिलता है, यहाँ पे आपको ये रेड एक्सेंट्स दिए गए हैं एंड दैट रेड एक्सेंट इज everywhere in the cabin. So you will notice that red accent everywhere on the inside, over here underlining the screens, in front of the front passenger, over here on the gear stick, on the steering wheel, on the seats in that contrast stitching. So it does try to look sporty and it does look sporty. It looks like a good quality cabin. After that इस गाड़ी का ये जो N steering wheel है, this is very good to look at and very sporty to hold as well. आपको thumb contours दिए गए हैं, आपको perforated leather upholstery यहाँ पे मिलती है, you have red contrast stitching, N branding आपको यहाँ पे steering पे मिल जाती है and all the buttons are of the best quality as per segment standards. The buttons are also nice and large, तो सभी operations आप काफ़ी आसानी से कर पाओगे. It is not at all difficult to do anything on this wheel and even these paddle shifters are nice and large and they are seen very clearly जब आप इस गाड़ी को चला लोगे, जब आप इस DCT वेरिएंट को चला लोगे. The screens have remained the same. यहाँ पे कोई भी नई स्किन आपको दिखाई नहीं देगी, which is embedded in this speedometer cluster. You have a nice and large color display speedometer cluster and then you have this large touchscreen color display infotainment as well. Curvy linear screen इसे Hyundai कहते हैं and the display quality is very good. Camera quality भी काफ़ी अच्छी है. If you very quickly want to check out the camera, here is the camera feed जो आप activate कर सकते हो even on the go out on the highway. So this is the rear camera feed which you can see right now. So this is also helpful to some people who might want to see this. Screen response very good and the screen is very easy to access even from the driver seat. आपको सीट पे से उठ के आगे बढ़ के स्क्रीन को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है. ये जो स्पीडोमीटर क्लस्टर है यहाँ पे आपको अलग कलर्स दिखाई देंगे डिपेंडिंग ऑन द ड्राइव मोड विच यू सिलेक्ट. आपको इको, नॉर्मल और स्पोर्ट ये 3 ड्राइव मोड्स दिए गए हैं और आपको स्नो, मड एंड सैंड ये 3 ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स मिलते हैं. दिस इज आइडेंटिकल टू दी स्टैंडर्ड क्रेटा एज वेल. जैसे कि मैंने आपको बताया इंजन और गियरबॉक्स डिपार्टमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं. टुडे वी हैव बीन ड्राइविंग इन अ मिक्स ऑफ इको एंड स्पोर्ट मोड. हमने इस गाड़ी को 100 से ज़्यादा किलोमीटर्स के लिए ऑलरेडी चला लिया है एंड वी आर स्टिल गोइंग टू ड्राइव इट फॉर मे बी 70 to 80 किलोमीटर्स मोर एंड आई हैव बीन माइटी इम्प्रेस्ड ओवर हियर बिहाइंड द व्हील ऑफ दिस क्रेटा N-line. इंटीरियर कैबिन में जब आपको ये डार्क थीम मिल रही है, इट डजंट मेक यू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक. देयर इज इनफ अमाउंट ऑफ लाइट थ्रोन इनसाइड द कैबिन बिकॉज ये जो ग्लास ग्रीन हाउस सेक्शन है, द ग्लास एरिया इज नाइस एंड लार्ज सो दैट naturally allows a lot of light on the inside even if you are not buying the most expensive trims. लेकिन ये जो बड़ा panoramic sunroof आपको मिलता है, that also adds to the overall drama inside the cabin, so it makes your cabin experience feel light and airy. इस गाड़ी के साथ जो आपको सीट मिल रही है, very good quality seat, very nice and supportive, good seat compound, perforated leather upholstery, contrast red piping, contrast stitching, N-line की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी, चेकर्ड फ्लैग का एक डिजाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगा. सो इट लुक्स स्पोर्टी, इट फील्स स्पोर्टी एंड इट फील्स प्रीमियम फॉर श्योर. फ्रंट सीट्स में आपको सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन भी दिया गया है. ऑफ कोर्स यू डोंट गेट हीटेड फंक्शनैलिटी इस सेगमेंट में, बट दैट सीट वेंटिलेशन इज वेरी यूजफुल. आज हम इस गाड़ी को चला रहे हैं ऑन द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे. When we had parked this vehicle under the sun, under top sun, when we were going out for some quick refreshments, गाड़ी काफ़ी गर्म हो चुकी थी. But as soon as we got inside, we just turned on the seat ventilation and I have been at ease and at peace in this driver seat. Now, let's talk about this gear stick. मैं चला रहा हूँ इस गाड़ी का DCT variant, so it feels good to hold. It is a nice and short gear stick, feels sporty, looks sporty. यहाँ पे भी आपको perforated leather upholstery मिलती है and if you want to take manual control, you can simply push the gear stick to the right and now you are engaging sport mode. अगर मैंने eco mode में गाड़ी set कर रखी है and now I am in standard D mode. If I quickly push it to the right, this gear stick, it went to S, which is sport mode, and now it has automatically activated sport mode on the cluster as well. And when I go back to D,
it has gone back to eco mode जो मैंने पहले select किया था. So the system, the onboard computer is very smart to remember in what mode you are driving, what is it that you want to do now, and if you are going back, where should it head back. So you don't have to make those changes constantly. तो आपको ज़्यादा aware रहने की ज़रूरत नहीं है. The Creta N-Line is smart enough. But now, let us speak about the acceleration. Let us talk about the performance. Under 10 seconds का claim है 0 to 100 का. Is it achievable? Let us find out. I'm going to pull over to the shoulder, and then we are going to accelerate from 0 to as much as we can till the time I'm not scared. So, coming to a standstill. I am in eco mode now, but now I'm going to switch to sport mode. स्पोर्ट मोड में अभी एंगेज करने के बावजूद भी गाड़ी बंद है बिकॉज इस कार में आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी भी मिलती है. लेट मी डीएक्टिवेट दैट. इंजन हैज फायर्ड अप. ऑटो होल्ड फंक्शनैलिटी को मैं ऑफ कर रहा हूं सो दैट वी गेट अ गुड लॉन्च. एंड नाउ इन 3, 2, 1 फुल पेडल टू द मेटल. सम व्हील स्पिन. गुड एक्सेलरेशन. गुड पंच दैट यू फील. We have already crossed 100 kilometers per hour in third gear itself, and wow, what brisk performance. Very, very fast, and I have to slow down because we are approaching a turn, a curve. So, ये जो Creta N-Line है, it is fast, it accelerates really nice and hard, so it will keep you excited, it will keep you happy on your weekend drives. अगर आप लंबे सफ़र के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले हो. एंड लाइक यू माइट हैव नोटिस्ड, मैंने स्पोर्ट मोड इंगेज किया था मेकिंग यूज ऑफ दिस गियर स्टिक विच इज ट्रिप्ट्रॉनिक फंक्शनैलिटी. बट ऐसा नहीं है दैट आई हैड टू अपशिफ्ट माई सेल्फ. द व्हीकल कुड डू इट बाई इट सेल्फ. इफ आई वॉन्ट, चेक दिस आउट, आई कैन डाउन शिफ्ट मेकिंग यूज ऑफ दिस गियर स्टिक. But now it has gone back to eco mode. So now it is thinking that I want control over the gearbox, but the drive mode has gone back to eco. If I go back to D, and now if I go back to S, अभी फिर एक बार sport mode engage हो चुका है. But now if I again make any gear changes, it has gone back to eco. So this is something that you will have to keep in mind if you take complete control over the engine and gearbox. I'm going to come to a standstill one more time. This time I'm going to switch to sport mode, and this time I'm going to take manual control. Alright, so in 3, 2, 1 full pedal to the metal. Can rev close to 6000 rpm and nice and fast gear shifts. और अगर आप गियर शिफ्ट मिस कर देते हो, ये क्रेटा N-Line जो है, it will upshift so that you keep building momentum progressively. तो गाड़ी जो है, it will not hit the rev limiter and get stuck over there. So that will allow you to take the control over the gearbox till the time you are attentive. But once you are focusing on the road, on your momentum and on the road, the engine and gearbox, they will upshift depending on your throttle input. Right now, check this out. I'm in 4th gear at close to 80 kilometers per hour. And if I downshift, very fast gear changes, and as soon as I give an input on the pedals, ये जो Creta N-Line है, it upshifts without any drama, without any lag. So nice and fast gearbox. So you will really enjoy driving it. नो हेड नॉड जब आप इस गाड़ी को चलाने वाले हो, जब आप मैन्युअली गियर चेंजेस करने वाले हो, स्पोर्ट्स मोड में भी जब आप इस गाड़ी को चलाने वाले हो, ज़्यादा मूवमेंट आपको फील नहीं होती है. सो इट विल कीप यू एंड योर पैसेंजर्स कंफर्टेबल. ऐसा नहीं है कि आपने एक स्पोर्टी गाड़ी खरीदी है तो सिर्फ आप इस गाड़ी को एंजॉय करोगे एंड दी अदर्स आर गोइंग टू गेट डिस्टर्ब्ड जस्ट बिकॉज ऑफ योर हेवी राइट फुट. एवरीबडी वुड बी कंफर्टेबल इनसाइड द कैबिन. गोइंग बैक टू डी मोड, स्विचिंग बैक टू इको मोड. अभी चलिए बात करते हैं माइलेज फिगर के बारे में. अगर आप Hyundai Creta का ये N-Line वेरिएंट खरीदने वाले हो, ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू ड्राइव इट इन इको मोड ऑल द टाइम. आज हमने इस गाड़ी को इको मोड में काफ़ी देर तक चलाया और हमने मैक्सिमम टाइम इस कार को स्पोर्ट्स मोड में चलाया. आफ्टर 120 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइविंग, आफ्टर 2 hours and 50 minutes ऑफ ड्राइविंग, इस गाड़ी ने डिलीवर किया है 13.9 kmpl का माइलेज.
दिस माइलेज फिगर वॉज ओवर 15 kmpl जब हम इस गाड़ी को सिर्फ इको मोड में चला रहे थे. सो इफ यू हैव अ easy and light right foot, this Creta N-Line will be efficient enough. But if you are hungry on the gas, it is rewarding with the acceleration that it offers. So it has the best of both worlds, efficiency and performance, and it all depends on your right foot. टर्बो पेट्रोल इंजिन्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं आपके थ्रॉटल इनपुट पर, तो अगर आप ज़्यादा तेज चलाने वाले हो, एक्सपेक्ट माइलेज टू बी ऑन द लोअर साइड. देयर इज नथिंग यू विल बी एबल टू डू अबाउट इट until and unless you buy the turbo diesel of course. और वो इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड तो है ही, एफिशिएंट भी है. इंजन के आवाज़ के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. ज़्यादा कैबिन के अंदर आपको ये इंजन नॉइज सुनाई नहीं देता है. टिपिकल ऑफ Hyundai cars, the NVH package is fantastic. It is the best in the segment. अभी मैं 80 km/h पे इस गाड़ी को चला रहा हूँ. No tire noise, no engine noise, and this is quite nice and comfortable. If I increase the speed to 100 km/h, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन आपको हल्का सा इंजन का साउंड सुनाई देता है, बट इट इज नॉट एट ऑल इंट्रूसिव टू द पॉइंट दैट यू आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड. नो एग्जॉस्ट नोट एट ऑल बिकॉज नो चेंजेस टू द एग्जॉस्ट. बट ओवरऑल दिस इज अ क्वाइट एंड प्रीमियम कैबिन. दिस फील्स लाइक अ लग्जूरियस स्पोर्टी व्हीकल फॉर दिस सेगमेंट. वैल्यू प्रीमियम आप Hyundai को कह सकते हो. दे गिव यू द बेस्ट ऑफ वैल्यू, येट दे गिव यू द मोस्ट प्रीमियम cabin experiences at any segment, at any price point, and all of their cars really shine in the interior cabin especially. अभी बात करते हैं ओवरऑल डायनामिक्स के बारे में. इस गाड़ी के साथ आपको जो स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, इसे रीट्यून किया गया है. नाउ इट डजंट मेक अ वर्ल्ड्स डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड वेरिएंट अगर आप उसे कंपेयर करने वाले हो, लेकिन जो हेफ्ट है वो आपको ज़रूर फील होगी एट क्रॉलिंग स्पीड्स और अगर आप यू टर्न्स लेना चाहते हो. सबसे पहले तो 18 इंच के व्हील्स भी हैं इस गाड़ी के साथ. सो यू नो देयर इज दैट एक्स्ट्रा मास दैट द व्हीकल हैज़ टू मैनेज, द स्टीयरिंग हैज़ टू मैनेज, बट इट इज़ नॉट हैवी टू द पॉइंट दैट आपको ज़्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है. सिंगल हैंडेडली भी आप स्टीयरिंग व्हील को आसानी से मूव कर पाओगे, ऑपरेट कर पाओगे. इट इज़ जस्ट दैट द एफर्ट इज नोटिसेबली मोर बट नॉट कम्बरसम. अभी हाईवे पे जब मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, चेक दिस आउट. If I make really fast-paced lane changes, I am at 100 km/h right now. इस गाड़ी का ये जो स्टीयरिंग व्हील है, it is giving me good confidence of where the wheels are pointing. ज़्यादा पिच एंड रोल भी फील नहीं हो रहा है. So the steering wheel is reasonably responsive to the point that you can have fun if you are going to drive this car in a घाट रोड. तो ये गाड़ी आपको बोरिंग नहीं लगेगी. स्टीयरिंग जो है वो आपको ज़्यादा वेग फील नहीं होगा. सस्पेंशन सेटअप में कंपनी ने जो ट्यूनिंग की है, दे हैवंट गिवन अस एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट इट, बट दे से दैट दे हैव रीट्यून्ड इट बिकॉज ऑफ द व्हील्स प्राइमरीली, बिकॉज नथिंग एल्स हैज चेंज्ड. डायमेंशंस भी कंपनी का कहना है दैट दे आर ऑलमोस्ट द सेम और मे बी आइडेंटिकल. सो द सस्पेंशन सेटअप फील्स द सेम. 18 इंच के व्हील्स के साथ अगर आप इस गाड़ी को खराब रास्तों पे चला लोगे, तभी आपको थोड़ा स्लो डाउन करना जरूरी है. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज द व्हील्स आर लार्जर, द साइड वॉल ऑफ द टायर इज स्लाइटली लोअर. सो आपको तभी थोड़े थर्ड्स फील हो सकते हैं और सुनाई भी दे सकते हैं. बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हाईवे कंफर्ट इट इज नाइस एंड फ्लैट. द राइड क्वालिटी इज फ्लैट. वॉफ्टीनेस नहीं है, वर्टिकल मूवमेंट नहीं है. सो इसके वजह से भी आप इस गाड़ी को कॉन्फिडेंटली चला पाते हो. ओवरऑल कंफर्ट इज गुड. इट इज ग्रेट फॉर लॉन्ग ड्राइव्स एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स इन माई 3 hours ऑफ ड्राइविंग टुडे. सो ओवरऑल इस क्रेटा N-Line का सोल ऑब्जेक्टिव था टू लुक डिफरेंट, टू लुक स्पोर्टी, बिकॉज स्टैंडर्ड क्रेटा वेरिएंट के साथ भी आपको ये इंजन तो मिल ही रही थी. बट वॉट यू शुड लुक आउट फॉर इज द क्रेटा N-Line इन इट्स मैनुअल वेरिएंट. नाउ दैट इज समथिंग दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट एंड आई होप दैट मैं उसे आज चला पाऊंगा. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो. बिफोर वी जंप इन टू द मैनुअल वेरिएंट ऑफ दिस व्हीकल, सम मोर चेंजेस विच यू विल नोटिस. ऑफ कोर्स ऑल ब्लैक थीम के साथ आपको ब्लैक फ्लोर तो मिलता ही है, लेकिन आपको ब्लैक रूफ लाइनर और ब्लैक पिलर्स भी मिलते हैं. इस गाड़ी के साथ आपको रेड एम्बियंट लाइट भी दिखाई देगी इनसाइड द कैबिन, which is going to set the mood when you drive this car at night. It will give you that racy feeling. आपको जो pedals दिए गए हैं, the ABC pedals, they also have an aluminum finish, so that also adds to the overall sporty feeling on the inside. बैक सीट में भी आपको कॉन्ट्रास्ट रेड स्टिचिंग दिखाई देगी. आपको वो चेकर्ड पैटर्न दिखाई देगा, जिसके वजह से पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को भी एक स्पोर्टी कार में बैठने वाली फीलिंग आ जाएगी. Nothing has changed, of course, in the boot area, and
That is pretty much it. There is a lot of black used on the inside. Silver accents को completely ignore किया गया है on the inside of this cabin, but there is a lot of piano black. और ये piano black color जो है, which you will notice on the center console, you will notice it also on the door opening levers. These can get scratched quite soon. और यहाँ पे आपको काफी डस्ट भी दिखाई देगी, तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है. But since this is a black themed interior cabin, it is going to be very easy to maintain because one wipe, one wet wipe and you are good to go. और जो फीचर्स आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपको क्रेटा के साथ मिलते ही हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रोक्रोमिक रेयर व्यू मिरर. इस गाड़ी के साथ आपको ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है. ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं. You have an electrically operated driver seat without memory function, by the way. And overall for the driver, the feel from behind the wheel is nice and premium and you will not feel short-changed at all. कोई भी omission, कोई भी miss नहीं है इस Creta N-Line के साथ. But you know what? Whenever you will see an N-Line i20 or a Venue variant pass by, the exhaust note of those vehicles will make you feel a little jealous. But then there is nothing you cannot fix in the aftermarket. If you want to go loud, you can do that very easily. ADAS features भी आपको काफी सारे मिल जाते हैं. Lane keep assist, adaptive cruise control, lane departure warning and what not. You have a whole suite of ADAS features and they are going to ensure your safety. They are here for safety and convenience. ये ADAS features गाड़ी चलाने के लिए नहीं बने हैं. They are not your driver, so you have to be alert behind the wheel. Have your hands on the wheel. Don't be messing around in the cabin after you switch on those ADAS features. So stay focused, drive safe. And all of these ADAS features, they have been working flawlessly. आज जब हम इस गाड़ी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चला रहे थे, everything worked as expected and as it was meant to be. ओवरऑल कंपनी का कहना है आपको 30 स्पोर्टी अपग्रेड्स मिलते हैं इस क्रेटा N-Line वेरिएंट के साथ. आज के इस वेरिएंट में हमारे साथ डैश कैम आपको दिखाई नहीं देगा because that is not available on the ADAS equipped trims. I don't know why. That also should have been given. It comes in very handy at times of an accident. But then the ADAS systems are supposed to avoid that accident from happening in the first place. इस क्रेटा N-Line के साथ आपको Hyundai Smart Sense ADAS फीचर्स के साथ साथ 42 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं and you get up to 70 plus safety features to keep you safe out on the road. अभी आपको लग रहा होगा that I am still driving the same car, but I am not because as you can notice I am shifting gears manually. मैं चला रहा हूँ इस Creta N-Line का टॉप ऑफ द लाइन मैनुअल वेरिएंट एंड इफ एट ऑल आप इस कार को चेकआउट करने चले जाते हो, I request you and I urge you to spend some time looking at this gear stick. One of the most good looking stick shifts available in the segment at this price point. Fantastic to look at, fantastic to hold, feels very premium in your hands and Hyundai has done a fine job. अगर आपको Creta N-Line variant खरीदना है, if you want an enthusiast's SUV and then if you want to have a lot of fun, if you want to be engaged, this is the gearbox option to buy and I am glad that Hyundai आपको ये ऑफर कर रहे हैं in today's date where manual gearboxes are becoming a rarity. And when that is happening, them coming up with this variant with such a good looking gear stick, you have to give them a thumbs up for that. Now, typical of Hyundai cars, ये जो stick shift है, it is very smooth. The gear gates are very well defined and बिल्कुल भी notchiness नहीं है. The shift gates are, ideal for slotting it in any gear and आपको ये dog leg मिलता है reverse gear के लिए. So what you have to do is you have to lift this lever and then you have to push it further than the first gear. Of course, I can't do it right now because I'm in motion. Let me just show that to you very quickly. I'm going to pull over and if I have to engage reverse gear, just lift this ring and reverse gear is engaged. मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है and very nice gear shifts. बिल्कुल भी notchiness नहीं है and it feels premium. अभी ये जो इंजन है इसके साथ आपको काफ़ी बढ़िया टॉर्क आउटपुट मिलता है 253 न्यूटन मीटर्स का.
डज इट हैव इनफ पोक लोअर डाउन इन द रेव रेंज? चलिए चेकआउट करते हैं. आई एम ओनली गोइंग टू लिफ्ट माई लेफ्ट फुट ऑफ द क्लच, नो थ्रॉटल इनपुट, एंड चेक दिस आउट. ईजी टू क्रॉल, ईजी टू पिकअप पेस. तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको इस चीज़ की वजह से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी. वन मोर टाइम, लेट मी पुल ओवर and let us check out if this car can manage to crawl in second gear. So slotting it in second gear, and now again I am only slipping the clutch. Check this out, gentle slip of the clutch, no knocking, no hesitation, no vibration, and effortless. And now I am giving throttle input, and even in second gear you can easily start off in this Creta N line. ऑफ कोर्स अगर आप एक एलिवेशन पे हो तो आपको क्लच स्लिप करना होगा, एंड देन यू विल हैव टू मॉड्यूलेट योर क्लच एंड थ्रॉटल एज वेल, बट स्टिल देयर इज गुड टॉर्क लोअर डाउन इन द रेव रेंज. इस मैनुअल वेरिएंट में भी बाय द वे आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी मिलती है. आई एम एट अ स्टैंड स्टिल, गाड़ी न्यूट्रल में है और गाड़ी बंद हो चुकी है. एज सुन एज आई प्रेस द क्लच पेडल, द इंजन हैज फायर्ड अप. इंजन फायर अप होते समय आपको मूवमेंट ज़रूर फील होगी, सो यू विल नोटिस दैट द व्हीकल हैज स्टार्टेड, एंड देन यू कैन जस्ट कीप रोलिंग. राइट नाउ गाड़ी फर्स्ट गियर में है, क्लच मैंने फुल्ली प्रेस कर रखा है, अभी ये गाड़ी स्विच ऑफ नहीं हुई है. अगर आपको ये फीचर ज़्यादा इंट्रूसिव लगता है इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, आप इसे बंद कर सकते हो. टू द राइट ऑफ द स्टीयरिंग कॉलम आपको उस चीज़ के लिए एक बटन दिया गया है. एज सुन एज आई गो बैक टू न्यूट्रल एंड आई हैव माई ब्रेक पेडल प्रेस्ड, अभी गाड़ी बंद नहीं हुई है बिकॉज इट हैड जस्ट फायर्ड अप आफ्टर स्टॉपिंग फॉर सेविंग दैट लिटिल बिट ऑफ फ्यूल. सो ये फीचर जो है फ्यूल सेविंग में आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, बट देन इट इज़ पर्सनल प्रेफरेंस इफ़ यू थिंक इट इज़ इंटरफियरिंग टू मच इन योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस और नॉट. ओवरऑल गाड़ी चलाने के लिए काफ़ी आसान है, इवन दो दिस इज़ अ मैनुअल. इट इज़ नॉट दैट इन टुडेज ट्रैफिक जैम पैक्ड सिटी कंडीशन ये मैनुअल वेरिएंट इट इज़ गोइंग टू टायर यू. क्लच एक्शन बहुत ज़्यादा लाइट है. स्टीयरिंग व्हील जो है थोड़ा आपको हेफ्ट ज़रूर यहाँ पे फील होता है इस एनलाइन वेरिएंट के साथ बिकॉज ऑफ द एडिशन इन वेट एंड एवरीथिंग, एंड ऑल्सो द स्टीयरिंग व्हील इज ट्यून्ड मोर टूवर्ड्स द परफॉर्मेंस साइड ऑफ द थिंग्स, सो दैट हेफ्ट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग एट हायर स्पीड्स. लेकिन फिर भी सिंगल हैंडेडली आप इस स्टीयरिंग व्हील को काफ़ी आसानी से ऑपरेट कर पाओगे. द क्लच इज़ फेदर लाइट. अगर आप बहुत सालों बाद कोई मैनुअल वेरिएंट चलाने वाले हो, लेट मी टेल यू, यू आर गोइंग टू स्टॉल दिस क्रेटा एन लाइन अ लॉट बिकॉज यू जस्ट हैव टू गेट यूज्ड टू दैट क्लच एक्शन. इट इज़ दैट लाइट. ergonomics के डिपार्टमेंट में लेट मी टेल यू दैट everything in terms of the driver's point of view is the same. It is just that the gear stick area is different and this center console is also different. यहाँ पे controls थोड़े अलग हैं और यहाँ पे थोड़ा कम piano black का इस्तेमाल किया गया है. But in my eyes and in my books, this gear stick looks much better than the gear stick on the DCT trim. But it is again subjective and personal preference. एक और बात, इस मैनुअल वेरिएंट के साथ ऑब्वियसली आपको कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते हैं, यू गेट अ स्टिक शिफ्ट ओनली. एंड इस वेरिएंट के साथ आपको कोई ड्राइविंग मोड्स भी नहीं मिलते हैं. नो इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, एंड नो ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स ईदर. सो यू विल हैव टू लिव विद दिस. बट दिस इज नॉट अ बैड डील बिकॉज you have all the control over the engine and gearbox and over all the power and torque that this engine has to offer, which is 160 PS and 253 Newton meters of torque. And the brakes are also quite good and they are very useful in such a situation. If you are getting back to a manual gearbox after a long time, just in case if that is your situation, इस गाड़ी के साथ, इस मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आपको गियर शिफ्ट असिस्टेंस भी मिलता है. सो वॉट एवर गियर यू हैव सिलेक्टेड, इफ यू आर टू हायर अप इन द रेव रेंज, you will get a prompt to upshift. If you are too low down in the rev range, you will get a prompt to downshift so that you stay in the meat of the power band और गाड़ी जो है वो stall ना हो. So that also is a helpful feature for you to learn the overall engine performance and the gear ratios of this Creta N-Line, and that gear shift assist is very clearly visible in your speedometer cluster. लेकिन भले ही आपको कोई ड्राइव मोड्स इस गाड़ी के साथ नहीं दिए गए हैं, आपको ADAS फीचर्स जरूर मिल रहे हैं. And here on the right hand side of this steering wheel, you will find all of those buttons to control those ADAS features. इस मैनुअल वेरिएंट की एक और चीज जो आप अप्रिशिएट करोगे, that is the ability
which the vehicle will give you to hold on to a particular gear in whatever rev band that you are in. For example, अगर आप DCT variant खरीद लेते हो and if you are higher up in the rev range and if you are holding on to that rev band, after a while the engine and the onboard computer will either upshift so that you get more progressive momentum gain, or maybe it will hold on to that rev range for a while and then eventually go back to automatic mode. Overall manual gearbox option के साथ आपको काफ़ी अच्छा acceleration मिलता है, and of course typical of a manual transmission, this is very engaging. But for those of you who do not drive in peak hour traffic, I think this engine and gearbox option is going to be much more rewarding. अगर आप पीक आवर्स को मिस करके ही ड्राइव्स पे निकलते हो, अगर आप आपके डेली ऑफिस कम्यूट्स के लिए इस कार का इस्तेमाल नहीं करने वाले हो, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट सम फन behind the wheel of this Creta N-Line. And even inside the city, it has enough poke to simply overtake slow moving cars effortlessly and very quickly. As you can notice, ADAS features, they work flawlessly in this Creta N-Line, and you get all the safety alerts so that you are aware about the entire situation around you. And I think it just feels very well built and it feels very engaging too. काफ़ी समय बाद हम एक मैनुअल वेरिएंट कार चला रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई वी आर माइटी इम्प्रेस्ड विथ व्हाट Hyundai इज डिलीवरिंग टू अस. ओवरऑल ड्राइव फील में फ़र्क ज़रूर है, बिकॉज हियर यू हैव ऑल द कंट्रोल ओवर द engine and gearbox. For example, अगर आप DCT variant खरीद लेते हो, the engine and the onboard computer will at some time take control back in its own hands. Like for example, अगर आप hard accelerate कर रहे थे and after that if you want to hold on to the gear at a particular RPM, it can upshift if you are there for a long time, and if you go really higher up, the vehicle will upshift thinking that you need more progressive momentum gain. लेकिन यहाँ पे इस मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ यू कैन होल्ड ऑन टू द गियर एंड यू कैन स्टे हायर अप इन द रेव रेंज क्लोजर टू द रेड लाइन. आप लगभग 5500 आरपीएम तक भी इस गियरबॉक्स को होल्ड करके रख सकते हो, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट दैट oral experience of the engine revving that hard and high, and then it is up to you when to upshift or downshift. Let me show that to you. So I'm going to downshift to second gear right now and releasing the clutch. Listen to this. Fantastic poke, and this gearbox, it slots in perfectly and it will paste a smile on your face. So I think this is a very very good engine and gearbox combination, and especially at this price tag, Hyundai आपको ये जो Creta N-Line ऑफर कर रहे हैं, it is not asking for a lot more over the standard Creta variants, and because of that, with all the differentiation that you get in terms of cosmetic and styling changes, and then just how good this manual variant also drives in today's date in 2024, it still doesn't feel like a hassle. It still feels a lot of fun. Check this out. Right now I am on a bridge. I am in 6th gear and I am under 80 kilometers per hour, effortlessly just following another vehicle. If I have to then just make an overtaking maneuver, if I still continue to stay in the same gear and I kick the throttle pedal, there is not too much of turbo lag. Right now the speed had dropped below 70 kilometers per hour and I could just simply pick up pace. No effort at all and no hesitation from the engine. Again, check this out. Right now the speed is below 60 kilometers per hour. We are out on the highway. I am still in 6th gear. No knocking, and even the gear shift prompt is not suggesting that I downshift. So I could stay at less than 60 kilometers per hour even in top gear, and the engine was at peace at home. So that is pretty much it, guys. That is all that I want to tell you about this Hyundai Creta N-Line, and I've shared my opinion about the DCT and also this 6-speed manual. I would honestly in reality still pick the DCT because it just adds to that convenience factor.
अगर आप बड़े शहरों में रहते हो, इन बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, you just get fed up of traffic and you want an automatic. But if you are living somewhere where you don't have to drive in peak hours, या फिर peak hour में कोई traffic ही नहीं होता है, this is I think a very recommendable gearbox option, engine and gearbox option. आपकी क्या राय है Hyundai Creta N-Line के बारे में, या आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए. If you have any other questions, ask me. I will try my best to help you out. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon, always drive safe and always follow speed limits. And even if your vehicle is equipped with ADAS, be attentive on the road.